आप सभी को जय यीशु की। आप लोग सब कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? इस कोरोना काल में आप लोग अपने घर में हैं, माता पिता के साथ रहते होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग जो भी आप लोगों को इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के में जो भी पाठ आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, आप उसको अच्छे से सुनते होंगे और अपने जीवन में लागू करते होंगे और याद करते होंगे। तो आज हम फिर से इस कक्षा में आपसे मिलने, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। और आज हम लोग जो मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिए थे, उसके उत्तर बताऊंगी और उसके बाद हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो इन अध्याय को शुरू करने से पहले आइए हम उस परम पिता ईश्वर से आशीष मांगे कि वो हम लोगों को इन पाठों में को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करें, अपनी आशीष दे, अपनी कृपा हम लोगों को प्रदान करें। तो आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें। प्रोस्काचे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय देने के लिए, ये नया दिन देने के लिए और हम लोगों को रात भर सुरक्षित रखने के लिए। हे पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे समय में तो हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों की रक्षा करे और हम लोगों की बुद्धि को खोल दे। अपने प्रज्ञा के भंडार से हम लोगों को बुद्धि प्रदान कर, प्रज्ञा प्रदान कर, ताकि हम इन पाठों को अच्छी तरीके से समझ सके और अच्छी तरीके से इसको अपने जीवन में उतार सके। पवित्र आत्मा को भेज दे, पवित्र आत्मा की कृपा और आशीष से हम लोगों पर बनी रहे, इन बच्चों पर भी बनी रहे, इन युवा साथियों पर भी बनी रहे, ताकि ये लोग अपने जीवन में जो आगे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, इन लोगों को की अगुवाई कर सके, इनको सही मार्ग दिखा सके और इनको अच्छी तरीके से तेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सके। ये पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रोस्काचे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो जैसा कि हम लोगों का पिछला अध्याय था कि हम उत्तर भारत में हिंदी जो क्षेत्र था वहां पर जो भी कलीसिया थी उनमें इन लोगों ने काम किया था और मैंने आप लोगों को उस विषय में बताया था और प्रश्नावली दी थी आप लोगों को। मुझे आशा है कि आप लोगों को और विश्वास है कि आप लोगों ने पूरे इस अध्याय का अध्ययन किया होगा और इन प्रश्नों को के उत्तर ढूंढने की प्रयास किया होगा। तो मैं आज आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। तो सबसे पहले प्रश्नावली में हम लोगों का था संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहला था आगरा में मिशन की शुरुआत। तो इसका उत्तर है क्रिस्ती धर्म का उदय उत्तर भारत में विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अद्वितीय रूप से बादशाह अकबर के समय में हुआ था। बादशाह अकबर एक पक्का मुसलमान होने के साथ साथ खुली विचारों वाला व्यक्ति था तथा अन्य धर्मों का आदर करता था और अन्य धर्मों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता था। सितंबर 1589 में उसने अपने राजदूत को गोवा भेजकर 2 पुरोहितों को अपने दरबार में बुलाया था। सन 1580 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों हिंदू, इस्लाम, जैन तथा क्रिस्ती धर्म के नेताओं के बीच वार्ता या चर्चा सुनी। यद्यपि ये पुरोहित बादशाह का कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके, लेकिन दरबार में उनकी उपस्थिति तथा तत्कालीन मिशन द्वारा मुगल दरबार में क्रिस्तियों की उपस्थिति स्थापित हो गई। यहाँ तक अकबर ने क्रिस्तियों को आगरा में एक छोटा गिरजाघर बनाने में सहायता की, जो आज भी अकबर के गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। अकबर के पुत्र जहांगीर ने भी क्रिस्तियों का पक्ष लिया, लेकिन उसके बाद के प्रशासकों ने इन क्रिस्तियों को दी जाने वाली सहायता को वापस ले लिया। फिर भी आगरा में क्रिस्तियों की उपस्थिति से उत्तर भारत में कलीसिया की नींव पड़ चुकी थी। इसी के बाद 1784 में कैपुचिन मिशनरियों का आगरा में आगमन हुआ। दूसरा है छोटे नागपुर के प्रेरित फादर लिविंस।
जिसका उत्तर है हिंदी पूर्वी क्षेत्र के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंस का कार्यकाल सन 1856 से सन 1893 है। जब सन 1864 में बेल्जियम के यीशु समाजी पुरोहितों को कोलकाता आमंत्रित किया गया, फादर सिल्वियन ब्रोसियन यीशु समाजी सुपीरियर जी थे। उन्होंने फादर लीवेंस की पहचान एक युवा पुरोहित के रूप में की, जिनका कार्य क्षेत्र छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ था। उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इनका कार्यस्थल जो सेंट जेवियर्स कॉलेज और बड़ापल्ली में था, 19 मार्च 1884 को फादर लीवेंस ने नए मिशन की शुरुआत जामगेन नामक जगह से की। उनका सबसे पहला कार्य हिंदी, मुंडारी तथा एवं पुराव भाषा सीखने का था, ताकि स्थानीय निवासियों से वार्तालाप करने में आसानी हो सके। उनका लक्ष्य सुसमाचार को छोटा नागपुर के पद दलितों व पीड़ितों तक पहुंचाना था। मित्र जमींदार की चुनौती को स्वीकार कर उन्होंने कानून का अध्ययन किया, जिससे पद दलितों और पीड़ितों को उनके अधिकार, भूमिकर, बेकारी, मजदूरी आदि जैसी गंभीर समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सके, और वे उनमें जगह जगह जाकर जागृति पैदा करने लगे। जो शोषक वर्ग था उनका विरोध करने लगा। जरूरत पड़ने पर वकील को अग्रिम फीस भी इन्होंने दी। इससे गरीब लोग लाभान्वित हुए और उनके निस्वार्थ प्रेम की प्रशंसा करने लगे और प्रभु यीशु को स्वीकार करने लगे। शोषक वर्ग अत्यधिक क्रोधित हुए और उन पर अत्याचार करने लगे। ज्यों-ज्यों मिशन कार्य बढ़ता गया, त्यों-त्यों उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जो अत्यंत तुच्छ व नगण्य थे, जो कैथोलिक मिशनरियों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। नई ख्रिस्तियों को मारा पीटा गया और अनेक सतावट की गई, जिसके फलस्वरूप अनेकों ने धार्मिक विश्वास को त्याग दिया। महाधर्माध्यक्ष गोथल्स की निजी व्यक्तिगत यात्रा के दौरान नए ख्रिस्तियों ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आवेदन या निवेदन किया। अंग्रेजी पत्रकारों ने भी आदिवासियों का जमींदारों के खिलाफ समर्थन किया। कोलकाता के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करने पर वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की छानबीन करने रांची पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप सारी उलझनें सरल होती गई। जिन ख्रिस्तियों ने विश्वास त्याग दिया था वह वापस लौट गए। कड़ी मेहनत, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक बातचीत करने की अनिवार्यता से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ज्वर, सीने संबंधी परेशानी, पीड़ायुक्त खांसी क्षय रोग में बदल गई और इस महान आत्मा के जीवन का अंत हो गया। फादर कॉन्स्टेंस लीवेंस छोटा नागपुर के प्रत्येक परिवार के इष्ट हैं। उनके अथक प्रयास, लगन और मेहनत को हम नमन करते हैं। उनकी सेवाओं को हम भूल नहीं सकते हैं। समय के साथ साथ छोटा नागपुर पल्ली फलती फूलती गई। परिणाम स्वरूप ख्रिस्त विश्वासियों में से ऐसे अनेक पुरोहित तथा धर्माध्यक्ष बनकर सामने आए हैं। उनमें से जो सबसे प्रख्यात व्यक्ति है वो है कार्डिनल टेलेस्फोर्स। इस प्रकार फादर कॉन्स्टेंस लीवेंस हम ख्रिस्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके जीवन के द्वारा हमें कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर बने रहने और प्रयास करते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। इसके बाद है फादर चार्ल्स को FM कैंप, जो यानी कि पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के प्रेरित यानी कि भीलों के प्रेरित कहलाए जाते हैं। फादर चार्ल्स OFM कैंप का जन्म सन 1870 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। पुरोहित बनने के लिए फ्रांसिस्कन की कैपुचिन शाखा में ये शामिल हुए थे, लेकिन उनके उत्साह से प्रभावित होकर उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके पुरोहिताभिषेक से पहले ही उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया। हिंदुस्तान में 18 नवंबर वर्ष 1894 ईस्वी में उनका आगरा में पुरोहिताभिषेक हुआ और उसके पश्चात वे अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में कार्य करने लगे। तत्पश्चात उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको मध्य भारत के महू क्षेत्र के आसपास इलाकों में कार्य करने के लिए भेजा। उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट अधिकारी की सलाह पर मध्य प्रदेश के थांगला को अपना कर्मभूमि के लिए चुना। उन्होंने व उनके साथी ब्रदर मेनार्ड ने भीलवासियों की भाषा सीखने के लिए संघर्ष किया। फादर चार्ल्स ने
आदिवासियों की सहायता की। जब 1899 ईस्वी से 1901 के समय वहां अकाल पड़ने पर उन्होंने उन अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय खोल दिया जिनके माता पिता की मृत्यु अकाल के समय हो गई थी। इस प्रकार कांडला एक मिशन कार्य के रूप में केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। फादर चार्ल्स ने मिलानियों के लिए बड़वानी मिशन की नींव रखी। तत्पश्चात रामबापुर पंचकुई में मिशन स्थापित करने उसे विकसित करने के लिए उन्हें वापस लाया गया, जहां से उन्होंने अमलीपाड़ा, जामबुड़ी और अन्य स्थानों का दौरा किया। सुसमाचार की घोषणा के दौरान एक दिन अमलीपाड़ा से अम्बापाड़ा आते समय देर शाम को उनकी साइकिल एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाई और वे 4 फीट गहरे खड्डे में गिर पड़े। साइकिल के हत्थे से उनके पेट में गंभीर चोट लगी। इससे पहले कि उन्हें डॉक्टरी चिकित्सा मिल पाती, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उत्साही, अपने मिशन में दृढ़, निरंतर प्रभु यीशु की सेवा करते हुए वे काल कलवित हो गए। वे जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्हें आज भी लोगों का प्रेरित कहा जाता है। इसके बाद है धर्माचार्य डॉक्टर अनास्तेसियस हार्टमैन के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जिसका उत्तर है फादर का जीवन आज भी हमारे लिए एक प्रेरक बल तथा उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मिसाल है। उन्होंने मुट्ठी भर मिशनरियों, अपर्याप्त साधनों तथा विकट परिस्थितियों के बावजूद भी अल्प समय में असंभव कार्य किया और मिशनरी पुनर्जागृति लाकर पटना धर्म प्रांत को सक्रियता एवं समृद्धि का मार्ग दिखाया। साहित्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, धार्मिकता के क्षेत्र, धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र, अनेक कॉलेजों, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का उनका प्रयास सराहनीय व दूरदर्शी एवं यथार्थवादी था। इसलिए अनेक शिक्षण संस्थाएं उनके नाम पर समर्पित है। इस प्रकार उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। फिर इसके बाद है भारत में कलीसिया किस प्रकार आयोजित की गई है? जिसका उत्तर है भारत में आज 158 ऐसे धर्म प्रांत है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार नए धर्म प्रांतों का निर्माण किया जाता है। धर्म प्रांत और महाधर्म प्रांत को क्रमशः धर्माध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष की देखरेख में रखा जाता है, जो कि सीधे पोंटिफ के उत्तरदायी हैं और संत पापा जो समस्त के अधिकारी होते हैं के साथ मिलकर अपोलोस्टिक कॉलेज बनाते हैं। सार्वभौमिक कलीसिया के ऊपर उनका वैधिक स्वामित्व होता है और वे एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध रखते हैं। यद्यपि मेषपाली गतिविधियों के आपसी सहयोग और समन्वय के लिए हमारे पास धर्माध्यक्षों का सम्मेलन है। वास्तव में भारत में 3 धर्म विधि व 1 पराधर्म विधि सम्मेलन है। इन सम्मेलनों को आगे 12 प्रदेशीय परिषदों में विभाजित किया गया है, जो इन धर्म प्रांतों में उनके मेषपाली कार्य एवं गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में आगरा महाधर्म प्रांत है, जिसके अंतर्गत 12 धर्म प्रांत आते हैं। इसी तरह दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार क्षेत्र के अधिकतर अंतर्गत बिहार, अंडमान तथा झारखंड राज्य के धर्म प्रांत हैं। अधिकतर क्षेत्र भाषाई विभाजन पर आधारित हैं, क्योंकि इन्हें धर्म का आंशिक परीक्षण कहा जाता है। इसकी सदस्यता केवल धर्माध्यक्षों तक ही सीमित है। यह साल में 2 या आवश्यकता अनुसार 2 से अधिक बार मिलते हैं। इसके अंतर्गत सहायक धर्माध्यक्ष और सेवानिवृत्त अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। यह अपने प्रदेश के समस्त की सामान्य योजनाएं और कार्यों पर विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रादेशिक परिषद आयोग के माध्यम से वे अपने कार्य एवं गतिविधियों को आयोजित करते हैं। यह आयोग तथा समितियां धर्माध्यक्ष और सदस्यों के नेतृत्व तथा सचिवों एवं अन्य मनोनीत सदस्यों के सहयोग से कार्य करती है। अपने प्रदेश में निम्न आयोग है, जैसे वचन उपासना, पूजन विधि, पवित्र बाइबल, धर्मपरक शिक्षा और सार्वजनिक कलीसियाई एकता तथा सर्वधर्म सम्मेलन
स्वास्थ्य, न्याय एवं विकास, लोकधर्मी परिवार, महिला, युवा और संचार संप्रेषण आदि। यह आयोग स्थानीय धर्माध्यक्षों के बीच होने वाले सेवा कार्य में मदद करते हैं। अब मैंने आपको दिया था इसके बाद मैंने आप लोगों को सामूहिक विचार विमर्श के लिए दिया था कि आपके धर्म प्रांत की स्थापना तथा उसके प्रथम धर्माध्यक्ष द्वारा किए गए सेवा कार्यों पर विचार विमर्श कीजिए। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, धर्म प्रांत की स्थापना वर्ष लिखना है और धर्माध्यक्ष के जो कार्यकाल है वो कब से और कब तक है, और पुरोहितों की संख्या, और वहाँ पर समाज सेवा केंद्र कितने हैं, चिकित्सालय कितने हैं, वृद्धाश्रम कितने हैं, और धर्माध्यक्षों के द्वारा जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसका मूल्यांकन आदि इस तरीके से आप लोगों ने करना है और ये अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखिएगा। और दूसरा था ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन के लिए अपनी पल्ली की स्थापना तथा उससे संबंधित पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा धर्म प्रचारकों के बारे में अपने धर्म प्रशिक्षकों से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपकी पल्ली की स्थापना और वर्ष स्थापना कब हुई थी और वो वर्ष कौन सा है। फिर आपकी पल्ली में कुल कितने पुरोहित हुए हैं, उन पुरोहितों का नाम लिखना है। फिर उसके बाद सहायक पल्ली कितने हुए हैं, पल्ली पुरोहित, उनके नाम लिखने हैं। फिर पल्ली में धर्म बहनें कौन कौन से संस्थाएं कार्य करती हैं धर्म बहनों की और उनका कार्य क्या है, इसके बारे में आप विवरण लिख सकते हैं। इसके बाद धर्म बंधु यानी कि ब्रदर्स लोग जो आते हैं और वो कितने आए और उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किया पल्ली में रहकर, ये सब का विवरण आपने तैयार करना है। फिर धर्म प्रचारकों की संख्या और उनके कार्य। हमारी पल्ली में कौन कौन धर्म प्रचारक हैं यानी कि कैटेकिस्ट हैं, जिसमें मेन कैटेकिस्ट आते हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना है और उनके कार्य, वो लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों की पल्लियों में कैटेकिस्ट हैं, वो घर घर जाके प्रार्थना चलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और किसी के घर में कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो सारी अपने पल्ली से की जो भी गतिविधि लोगों के बारे में कुछ भी, किसी को सहायता की जरूरत है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को घर में कोई बीमार है, उसकी सबकी जानकारी आकर वो किसको बताते हैं, पल्ली पुरोहित को बताते हैं, और उसके बाद पल्ली पुरोहित घर में आकर प्रार्थना आदि करते हैं। तो ये सब जो है ये कार्य के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीजों की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, धर्म प्रांत के लिए आपको धर्म प्रांत की वेबसाइट से मिलेगी, आप लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, पल्ली की यदि कोई वेबसाइट है, आप लोग जानकारी जुटाइए, वेबसाइट है तो उससे भी आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं। तो ये था हम लोगों का अभ्यास कार्य और प्रश्नावली। इन्हीं प्रश्नोत्तर के साथ हमारा ये आज का ये अध्याय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आप लोग इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका में, अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा कि आगे आपके भविष्य के लिए काम आ सके। तो इसके साथ ही आज हमारा अध्याय समाप्त होता है और हम लोग आज एक नए अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय 10वां अध्याय है और इस अध्याय में क्या है कि हम इस अध्याय का शीर्षक जो है क्या है, पल्ली में सहभागिता के ढांचे है। तो पल्ली में सहभागिता के ढांचे के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सहभागिता क्या है और उसके आगे पुराने विधान में कैसे भागीदारी करते थे, नए विधान में सहभागिता क्या है, फिर प्रारंभिक कलीसिया में क्या सहभागिता क्या थी, मध्यकालीन कलीसिया में सहभागिता, फिर वर्तमान कलीसिया में सहभागिता, फिर सहभागिता के ढांचे का मूल सिद्धांत, फिर धर्म प्रांत में सहभागिता के ढांचे कैसे किस प्रकार वो कार्यान्वित होते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग पल्ली में सहभागिता के जो ढांचे हैं, जैसे कि पल्ली में मेषपाली परिषद है, पल्ली की वित्तीय समिति है और अन्य सहभागिता के ढांचे हैं और बुनियादी कलीसियाई समुदाय है। तो आज हम लोग अपने 10वें अध्याय में पल्ली में सहभागिता के ढांचे में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी, जैसे आप लोग अपने पृष्ठ संख्या आप लोगों निकालिए, अपना लेसन आप लोगों ने अपनी पुस्तिका खोली होगी, उसमें आप लोग देखिए कि पल्ली में सहभागिता के जो ढांचे
चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग के सामने चित्र है कि 4 टोलियों में बच्चे बैठे हैं, ग्रुप में यानी कि समूह में बैठे हुए हैं और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों के बीच में चल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने टोलियों में बच्चों को समूह में बैठाया, तो उन लोगों को हम बता रहे हैं कि पूजन पद्धति, वो ये टोलियों में कौन कौन है, पूजन पद्धति समिति वाले और सजावट समिति है, सांस्कृतिक समिति है और कार्यक्रम चलाने वाली कार्यक्रम समन्वय समिति यानी कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी समिति है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों की जो बैठक चल रही है, इनका उद्देश्य क्या है कि इनके आने वाले रविवार में इन लोगों को क्या मनाना है, मिशन महोत्सव मनाना है। तो इन ग्रुप में जो समूह में ये लोग बैठे हैं, इन लोगों को बताया जा रहा है कि इन लोगों को इनका कार्य, किसका कार्य क्या है और कौन ये कार्य करेगा, कौन पूजन पद्धति को देखेगा, कौन सजावट को देखेगा, कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। इस प्रकार से ये लोग रूपरेखा उस प्रोग्राम की बना रहे हैं। तो और जब सबको कार्यभार बढ़ गया तो वो लोग क्या करने लगे, इस समारोह को मनाने के लिए, भली भांति मनाने के लिए तैयारी में लग गए, यानी कि ताकि वो सही समय पर और किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाएगा वो सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और मनाने के बाद फिर और उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम बनाया था और जो सबको कार्यभार सौंपा था वो किस तरीके से संपन्न हुआ, उसमें क्या कमी थी और हम उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते थे और उसको हम लोगों में जो भी कमियां हैं उनका मूल्यांकन करके हम लोग इसको आगे किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि उसमें हम लोग, हमारे सामने कई प्रश्न जैसे दिए गए हैं कि हम लोग उसको अगर हम अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा, जिस तरीके से हम लोग कोई भी बैठक होती है, बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, सबको कार्य सौंपा जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन भी होता है। तो इसमें क्या था कि इन लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था, जो समारोह संपन्न किया था, उसके उन लोगों ने मूल्यांकन किया। उसमें उन लोगों ने देखा कि इसके गुणात्मक बिंदु कौन कौन से, यानी कि जो ये कार्यक्रम हुआ था इसमें अच्छाई क्या थी और इसमें फिर दूसरा है समारोह में कौन कौन सी कमियां रही, यानी कि इसमें हम लोगों के बीच में हम लोग जो समारोह किया था उसमें क्या कमियां रही, उसको किस तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं। फिर इस समारोह की सफलता के क्या कारण थे, यानी कि इसका भी हम लोग इसमें विचार बिंदु है, इसको भी विचार कर सकते हैं कि मूल्यांकन कर सकते हैं कि सफलता हम लोगों को समारोह में कितनी मिली और इसके क्या कारण थे। फिर उसके बाद इसकी सफलता में प्रत्येक का क्या योगदान था, यानी कि प्रत्येक को कोई कार्य सौंपा गया था और उन लोगों ने ये कार्य को किया। तो ये सब जो है, ये बिंदु जो है, ये हमारे मूल्यांकन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यानी कि जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से ये सफल रहा या नहीं रहा, क्या इसमें कमी थी और हमें और इसमें गुणात्मक बन गई और अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी हम लोग समारोह मनाते हैं, यानी कि कोई भी छोटा से छोटा, जैसे हम लोग अपने घर परिवार से देखते हैं कि परिवार में ही हम लोग कोई भी समारोह मनाते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हम लोगों का बजट क्या है, हम लोग किस तरीके से इसको मनाएंगे, कितने मेहमानों को बुलाएंगे। उसी तरीके से हम लोग जो भी समारोह मनाते हैं यानी कि पल्ली अपने उसमें मनाते हैं तो उसमें भी हम लोग पूरा मूल्यांकन करते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको मना सकते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और उसकी एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है और प्रत्येक को जिम्मेदारी बांटी जाती है और जब जिम्मेदारी बनाती है और क्या होता है, जो कार्यक्रम है उस जिम्मेदारी से कई लोगों में बढ़ जाता है, केवल एक का ना होकर वो सबका हो जाता है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं एक ही व्यक्ति उस कार्यक्रम को अकेले नहीं कर सकता, उसकी सफलता किस पर निर्भर होती है, कई लोगों पर निर्भर होती है। यानी कि जो समूह है, एक व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है, सब में उनकी भागीदारी रहती है। तो ये सब चीज क्या है, ये जब हम सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है, सहभागिता होती है। तो मैं आज आप लोगों को सहभागिता क्या है इस विषय में आगे बताने जा रही हूँ। इस उदाहरण के द्वारा हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग
कोई भी कार्यक्रम होता है उसको किस तरीके से बांटा जाए और उसको किस तरीके से चलाया जाए। तो सहभागिता का अर्थ होता है जिम्मेदारियों को विभिन्न लोगों और समूह में बांटना, यानी कि जो समूह है, समूह में प्रत्येक व्यक्ति को क्या करते हैं, एक एक कार्य सौंपा जाता है, एक एक जिम्मेदारी दी जाती है और सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उस लक्ष्य को, जैसे समारोह मनाना एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी कि जो सहभागिता को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वो ढांचा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और युक्त बनाते, यानी कि इस तरीके से उसको रूपरेखा बनाते हैं कि ताकि प्रत्येक लोग अपना सहयोग देकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए या उसको समर्थ बनाए। तो ये क्या कहलाया जाता है, सहयोगात्मक ढांचा कहलाया जाता है, जो हम लोग सब लोग मिलकर आपसी सहयोग से बनाते हैं। फिर आधुनिक युग में, यानी कि आजकल के समय में हम लोग देखते हैं कोई भी संगठन है तो वो कैसे होता है कि वो कैसे सफल होता है। जैसे पार्टी है, पार्टी में नेता लोग हैं, नेता लोग उनके अंतर्गत, नेता तो पार्टी का शीर्ष है, लेकिन उसके अंतर्गत कौन है, सदस्य लोग होते हैं जो मिलजुल कर उस नेता के कार्य को, उनको जैसे वोट देना है, किस तरीके से कार्यक्रम बनाएगा, वो सब वो लोग निर्णय करते हैं, यानी कि उस समूह के सदस्य, उस पार्टी संगठन के सदस्य। तो ये इनकी, अगर ये सक्रिय नहीं होंगे तो कैसे होगा, कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो ये जो है सब लोग सदस्य जो है वो समूह की क्या करते हैं, समूह को संगठित करते हैं, यानी कि एक साथ करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो है, जो हमारी कलीसिया है, पूरे संसार में आप लोगों को पता है, पूरे संसार में हम लोगों की कलीसिया फैली हुई है और कलीसिया किसमें है, धर्म प्रांतों में विभाजित है, यानी कि बटी हुई है। पूरे विश्व में कलीसिया है, देश से धर्म प्रांत है, महाधर्म प्रांत है, इस तरीके से ये बटी हुई है। तो धर्म प्रांत जो है विभाजित है पूरी कलीसिया में, और धर्म प्रांत में भी क्या है, अनेक कलीसियाएं हैं, अनेक पल्लियां हैं, यानी कि पल्लियां, जो धर्म प्रांत है वो पल्लियों में बटे, क्योंकि धर्म प्रांत अकेले कार्य नहीं कर सकता। तो पल्लियां जो है जिसमें लोग धर्मी रहते हैं, फादर्स रहते हैं, सिस्टर्स लोग रहते हैं, ये लोग सब क्या है, एक पल्ली का निर्माण करते हैं। और जो क्या होता है, कलीसिया का जीवन तत्व, यानी कि कलीसिया का जीवित प्रमाण, यानी कि जो भी पल्लियां हैं, और ये पल्लियां जो हैं अतिरिक्त पल्लियां जो है छोटे छोटे समूह में बटी हुई है, यानी कि धर्म प्रांत है, धर्म प्रांत के बाद पल्ली है, पल्ली भी अनेक छोटे छोटे समूह में बटी हुई है। जैसे बीबीसी हो गया, बुनियादी कलीसियाई समुदाय हो गया, फिर एससीसी लघु क्रिस्ती समुदाय हो गया, बीसीसी हो गया बुनियादी क्रिस्ती समुदाय, और ये सब क्या करते हैं, सहयोगात्मक रूप, यानी कि एक से एक जुड़े हैं, कोई भी समुदाय से एक के बाद एक ये लोग जुड़े हुए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, संगठित रूप से, यानी कि कलीसिया में तो ये बटे हुए हैं, लेकिन पल्ली में रहकर ये क्या करते हैं, एक साथ रहकर कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, हम लोगों की जो कलीसिया है वो प्रगति कर रही है। यानी कि अगर हम किसी का भी सहयोग नहीं हो, एक भी संगठन या समूह अलग हो जाए तो कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती, यानी कि पल्ली में भी लोग बटे हुए। आपने देखा परिवार में हम लोग सब जब भी कार्य करते हैं सब लोग का सहयोग रहता है, छोटे से लेकर बड़े तक का सहयोग रहता है। उसी प्रकार हमारी पल्ली जो है वो भी अनेक समूह में बटी हुई है, और ये समूह जो है क्या करते हैं, सहयोगात्मक रूप से एक साथ होकर पल्ली को के लिए कार्य करते हैं और पल्ली प्रगति करती है। तो ये तो आधुनिक समाज का। फिर पुराने विधान में भी हम लोग देखते हैं कि भागीदारी किस तरीके से सब लोग सहभागिता किस तरीके से कार्य करते थे। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ जो है वर्णन करता है ईश्वर ने क्या किया था, आदम को क्या अपने द्वारा जो भी निर्मित ईश्वर ने सृष्टि की थी, हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा है कि ईश्वर ने सृष्टि की और आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उसने प्रत्येक वस्तु को में किसको अधिकार दिया, आदम को अधिकार दिया। आदम ने उन वस्तुओं को नाम दिया और उसमें ईश्वर की जो भी मानव को सृष्टि कार्य था सहभागी बनाने में, तो ईश्वर ने मनुष्य को एक अवसर प्रदान किया, यानी कि आदम को एक सौभाग्य दिया या उसको एक कार्य दिया। और जो जिस तरीके ये क्या होता है,
सबसे सहभागिता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि हम लोग शुरू से उत्पत्ति ग्रंथ से देखते हैं कि ये क्या है, ईश्वर तो आदम को जब ईश्वर ने बनाया तो ये सब क्या है, एक सहभागिता का हम लोगों के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के हम दूसरे अध्याय में 19वीं लाइन में देखते हैं, तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया वही उसका नाम रहेगा। यानी कि मैं जैसे बता रही हूँ आप लोग को, उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णन दिया गया कि ईश्वर ने आदम को बनाया और आदम को जो उसने ईश्वर ने जो वस्तुएं बनाई थी, जो भी जानवर बनाए थे, पेड़ पौधे बनाए थे, सबको आदम के पास ले जाकर आदम ने उसको क्या दिया, उसका हर प्रत्येक वस्तु को उसका नाम दिया। यानी कि ईश्वर ने भी अपने उस सहभागी करने के लिए किसको चुना, आदम को चुना। तो पवित्र बाइबल जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि ईश्वर ने मुक्ति इतिहास में कुलपतियों, नबियों, राजाओं और पुरोहितों को बुलाया और अपने कार्य में सहभागी बनाया। आदम को तो हमने देखा कि आदम को तो ईश्वर ने बनाया और उसको अपने कार्य के लिए सहभागी बनाया। इसके अलावा भी बाइबल में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों को किस किस कार्य के लिए, अपने जो भी कार्य थे उसके लिए सहभागी किसको बनाया, कुलपतियों को बनाया, नबियों को, राजाओं को और पुरोहितों को, और उन्हें ये सब लोगों ने ईश्वर के जो भी कार्य थे उनमें वो लोग सहभागी रहे। यानी कि ईश्वर के दिखाए हुए कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। विशेष रूप से हम लोग देखते हैं मूसा को, जो है मूसा जो है ईश्वर के कार्य को बढ़ाने वाला, ईश्वर के कार्यों में सहभागी होने वाला कौन है, मूसा है, जिन्होंने क्या किया, इस्राएलियों की मुक्ति के लिए और जाकर कई कार्य, मूसा के जो इस्राएलियों की मुक्ति के लिए ईश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो मूसा ने इस्राएलियों को कहां से, फिरौन की दासता से मुक्त कराया और उनको स्वतंत्र देश यानी कि कनान देश में जाने के लिए उन्होंने, मूसा ने इस्राएलियों का नेतृत्व किया। और कि ये इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने क्या किया, अपने मुक्ति कार्य के लिए किसको, मनुष्यों की मदद की। मनुष्य कौन, यानी कि मूसा को उन्होंने अपने इस कार्य के लिए सहभागी बनाया। यानी कि प्रभु ने को मूसा पर क्रोध आया और उसके द्वारा उसने कहा, लेवी वंशी हारून तुम्हारा भाई है, मैं जानता हूं कि वह अच्छा वक्ता है, वह तुमसे मिलने आ रहा है, तुमको देखकर वह प्रसन्न होगा, तुम उससे बात करना और उसे समझाना कि क्या कहना है, मैं बोलने में तुम दोनों की सहायता करूंगा और जो करना है उसे बता दूंगा, वह तुम्हारी ओर से लोगों को संबोधित करेगा, वह मानो तुम्हारा प्रवक्ता होगा और तुम मानो उसके पुत्र, उसके ईश्वर होंगे। यानी कि जब जैसे मैंने बताया कि फिरौन की दासता से निकालने के लिए मूसा को ईश्वर ने अपने कार्य में सहभागी बनाया, तो मूसा से उन्होंने यही कहा कि तुम अपने भाई लेवी वंश जो उनका मूसा का भाई है, वो मूसा ने जब कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, तो उन्होंने, ईश्वर ने मूसा के भाई हारून को किसका वक्ता बनाया, मूसा का वक्ता बनाया। यानी कि जो भी वो ईश्वर कहता था और वो अपने नबियों के द्वारा लोगों को मुक्त कराने के लिए, फिरौन से बातचीत वगैरह करने के लिए उनको, मूसा को और उनके भाई को उन्होंने माध्यम बनाया और अपना सहभागी बनाया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, फिरौन की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाकर वो उनको कनान देश को ले गए, उनको जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। इस प्रकार हम लोग, और मूसा ने अपने, ईश्वर ने मूसा को चुना और उसके भाई हारून को चुना, तो लेकिन मूसा ने क्या किया, अपने कार्य में और कितने लोगों को सहभागी बनाया, 70 लोगों को, 70 वयोवृद्ध लोगों को अपने कार्य में भागीदार बनाया, यानी कि सहभागी बनाया और उस कार्य को उन्होंने 70 लोगों में बांटा। और जिसका हम लोगों के सामने ये उत्तम उदाहरण है कि ईश्वर ने मुक्ति इतिहास में प्रारंभ से ही सहभागिता का जो ढांचा है, यानी कि जो सहभागिता का ढांचा है, वो प्रारंभ से हम लोग बाइबल में देखते चले आ रहे हैं। कैसे मूसा के द्वारा
ईश्वर ने मूसा को चुना, हारून को चुना और उसके बाद मूसा ने 70 वृद्धों को चुना और जिसके द्वारा उन लोगों में कार्य बांटा गया और वो आगे को ईश्वर की योजनाओं पर कार्य करने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, बाइबल का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, गणना ग्रंथ का अध्याय 11 का 16वीं लाइन से है कि प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में से 70 वयोवृद्धों को बुलाओ जिनके विषय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं। उन्हें दर्शन कक्ष में ले जाकर अपने साथ खड़ा करो। मैं आकर तुम्हारे साथ बात करूंगा। जो शक्ति तुम्हें मिली है मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूंगा। इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाति का भार संभालेंगे और तुम्हें अकेले इसका भार नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि ईश्वर के द्वारा ईश्वर ने कहा और मूसा ने उसका पालन किया और उन्होंने ईश्वर ने बताया कि किस तरीके से आप वयोवृद्धों को 70 वयोवृद्धों को अपने दर्शन कक्ष में बुलाओ और जो कौन थे, जनता के नेता थे और शास्त्री थे, यानी कि शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन सबको लाकर उनको ईश्वर ने उनसे बात की और वे मूसा के साथ उसके कार्य को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। मूसा ईश्वर का सहभागी बना और मूसा के सहभागी 70 वयोवृद्ध बने। यानी कि जो सहभागिता एक जो ढांचा है किस तरीके से कार्य करा हम लोग पुराने व्यवस्था से देखते चले आ रहे। अब नए व्यवस्था में हम सहभागिता का कैसे देखते हैं? नए व्यवस्था में पिता ईश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा और प्रभु यीशु ने जो अपने मिशन कार्य था, प्रभु यीशु को ईश्वर ने भेजा कि वो मेरा पुत्र है और वो सबकी मुक्ति के लिए दुख उठाएगा, कष्ट उठाएगा और हम लोगों को पापों से छुटकारा देगा। तो प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर का मिशन कार्य लिया और मिशन कार्य को उन्होंने क्या किया? स्वयं अकेले नहीं उठाया, रोज तो उन्होंने स्वयं उठाया, मृत्यु भी उन्होंने ग्रहण की, लेकिन इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसे चुना? अपने शिष्यों को चुना और अपने जो मिशन कार्य था उसमें उन्होंने शिष्यों को चुनकर अपना सहभागी बनाया। और उन्होंने कितने प्रेरितों को चुना? 12 प्रेरितों को चुना ताकि वो लोग विशिष्ट कार्य को कर सके। वे जिन लोगों को चुना था वो लोग क्या कहलाए जाते हैं? प्रेरित कहलाए जाते हैं और जो प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्गों को उनके मिशन को आगे बढ़ाने में बुलाए गए थे और उन लोगों ने वो प्रभु यीशु के मिशन कार्य में को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से सम्मिलित थे। यानी कि यीशु ने पिता ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आए और जो यीशु का मिशन कार्य था उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरितों को नियुक्त किया और प्रेरितों ने पूरे संसार में फैलकर यीशु के मिशन कार्य को फैलाया। यानी कि सहभागिता, यानी उनके साथ मिलकर यीशु के साथ उनके शिष्य रहते थे। यीशु जो भी दृष्टांत करते थे, चमत्कार करते थे और जो भी बातें उनको बताते थे वो सब लोग ध्यानपूर्वक उसको करते थे, क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद जो भी शिष्य यीशु के साथ थे उन्होंने ही यीशु के दिखाए हुए मिशन कार्य में सहभागी बने। वो हम लोगों के और हम लोग भी उनके दिखाए हुए मार्गों के सहभागी हैं, यानी कि हम उस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने वाले आप और हम हैं। तो इस प्रकार ये हम लोग नए विधान में जो सहभागिता का ढांचा है उसको देखते हैं। तो प्रभु इसमें हम लोग बाइबल के मार्कुस का अध्याय 3 का 13 से 19वीं लाइन में देखते हैं। प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उन्होंने अपने पास बुलाया, वे उनके पास आए और उन्होंने उनमें से कितनों को नियुक्त किया? 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अद्भुतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज सके। प्रभु यीशु ने 12 को नियुक्त किया, सिमोन को जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जिनका नाम उन्होंने बोर्नागेस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, अंद्रियास, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है और यूदास इस्करियोती को जिसने उनको पकड़वाया था। यानी कि यीशु ने भी अपने मिशन कार्य के लिए इन प्रेरितों को नियुक्त किया। और हम लोग देखते हैं लूकस के 10वें अध्याय की पहली लाइन से 12वीं लाइन तक देखते हैं। 12 के अतिरिक्त प्रभु यीशु ने
72 शिष्यों को चुना और 2-2 करके विभिन्न गांवों में भेजा। यानी कि जो 12 भेजे थे, 12 शिष्यों को चुना था, उनको भी उन्होंने कैसे भेजा? 2-2 करके उन्होंने गांव में उनको प्रचार के लिए भेजा। फिर उनके साथ हम लोग देखते हैं लूकस के 8वें अध्याय की 1 से 5वीं लाइन में भी देखते हैं कि उनके साथ कुछ भक्त नानियां भी थी जो उनकी मदद करते थे। यानी कि यीशु के जो कार्य होते थे, यीशु जहां पर भी दृष्टांत सुनाते थे, वो नानियां भी यीशु के साथ रहती थी और सुसमाचार प्रचार में उनका मदद करती थी। फिर प्रभु यीशु, हम लोग लूकस के 9वें अध्याय की 1 से 6 लाइन में देखते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य आपस में काम बांटते थे। यानी कि प्रभु यीशु के शिष्यों में किसी का काम क्या था? सबका काम बटा हुआ था और वो लोग उस कार्य को करते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि लूकस के 10वें अध्याय की 17वीं लाइन में देखते हैं कि वे सामूहिक रूप से जिम्मेदारियों को संभालते थे और प्रभु यीशु के सम्मुख अपने कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत करते थे। यानी कि यीशु जो प्रेरितों को चुना, उन्होंने उनको जो कार्य सौंपा, वो लोग क्या करते थे? उसको जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती थी उसको संभालते थे और प्रभु यीशु जो के सामने वो जो भी कार्य करते थे उसका विवरण प्रस्तुत करते थे। यानी कि यहाँ पर देखिए सहभागिता का सबसे उत्तम उदाहरण है कि सब 12 लोग हैं, एक समूह है और उनको जो भी कार्य सौंपा जा रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने समूह में आके, यानी कि प्रभु यीशु के पास आकर उसको उस कार्यों का विवरण बताते हैं और देखते हैं कि उसमें उन लोगों ने क्या कार्य किया। यानी कि जो भी समूह में कार्य दिया जाता है उस जिम्मेदारी को उनको वो अच्छी तरीके से निभाते थे। तो ये आज का मेरा अध्याय जो ये है, आज आप लोगों का ये सहभागिता के ढांचे, ये आज यहीं पर तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इससे आगे का अध्याय मैं आप लोगों को अगली कक्षा में बताऊंगी। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आप लोगों को पुराने विधान में जो सहभागिता थी, सहभागिता के माने क्या है, सहभागिता के ढांचे किस प्रकार कार्य करते हैं, इस तरीके से आप लोगों को मैंने आज बताया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग भी अपने मन में विचार करिएगा कि हम लोग एक परिवार से लीजिए कि किस तरीके से परिवार में माता पिता जो है, परिवार के जो श्रेष्ठ कौन, यानी कि परिवार का जो मालिक होता है, यानी कि परिवार का जो पिता जो होता है वो परिवार को चलाने वाला, तो वो किस तरीके से कार्य करते हैं, माता का क्या कार्य है, बच्चों का क्या कार्य है, यानी कि जो भाई बहन है सब मिलकर क्या करते हैं? एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आज सहभागिता के ढांचे में हम लोगों ने इतना जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका फिर से अध्ययन करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग अपने परिवार में रहिए, माता पिता के साथ रहिए। कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते जाइए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर अनेक विपत्तियों को टाल देता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने दृष्टांतों में सुना है, आंधी आई थी, ईश्वर ने प्रार्थना उसको दूर कर दिया था। उसी प्रकार आप लोग भी निरंतर प्रार्थना करते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय यीशु।